जिनको ट्रॉमा फेस हुआ है, कैसे वो उन सब से बाहर निकल सकते? क्लिनिकली डायग्नोस्ड डिप्रेशन जो होता है वो 2 वीक्स तक अगर आपको वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, 5 सिम्टम्स ऐसे होने चाहिए। एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या है डिप्रेशन के? एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज अग्रेशन, गुस्सा बहुत है लोगों में। एग्रेशन एक्चुअली हमने खुद क्रिएट किया है, वो आता नहीं है, हमने क्रिएट किया है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि हम सबके साथ अच्छे हैं, पता नहीं सामने लोग वाला हमारे साथ हमारे क्यों साथ नहीं ऐसे हो रही क्यों हैं। है, हाँ। क्यों ये सोचते हैं लोग? वो सोल बहुत दुखी है इसीलिए वो ऐसा कर। अगर वो खुश होता तो ऐसा करता ही नहीं। एक तो माइंड में बहुत मिथ है कि अगर मैं अच्छी चीजें शेयर करूँ ना तो मेरे को नजर लग जाएगी। तो ये मैं समझाना चाहूंगी कि आप जितना पॉजिटिव चीजें शेयर करते हैं ना, आपके साथ वो चीजें डबल होती है। आज के टाइम पे लोग इतना सेल्फ फोन पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हम एज अ थेरेपिस्ट हम तो बिल्कुल ही मना करते हैं कि आप ज्यादा फोन यूज मत कीजिए, बिकॉज आप ज्यादा जितना फोन यूज करते हैं ना, आपका ब्रेन सेल्स उतना ही स्लो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आपने हनुमान चालीसा का जो सार है आपने पूरा पानी में डाला और वो उस पानी को आपने पिया, एंड जो भी आपने प्रेयर्स रखी है ना वो आपकी डेफिनेटली पूरी होती है। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइकोलॉजी। तो ये स्पिरिचुअलिटी से ही होकर आपका साइकोलॉजी बना है, तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी लिंक्ड है आपके साइकोलॉजी से। मंत्रास की अगर मैं बात करूं तो आप जब भी कोई मंत्र जाप करते हैं तो आप एक्चुअली अपने आप को उस हायर अथॉरिटी से, हायर पावर से कनेक्ट करते हैं। कितने लोग हैं उन्होंने एक्सपीरियंस करा है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी हेल्थ कंडीशन कितनी इंप्रूव कर गई है। कितने लोग कैंसर से बाहर आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैंटिंग। जय श्री राम। आप हमारे पॉडकास्ट को पसंद करते हो, लाइक करते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए ऐसे ही बनाते रहे। और आपको ना बहुत सारी नॉलेज सीखने को मिलेगी पॉडकास्ट से। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखो और इन्जॉय करो इस पॉडकास्ट को। स्वागत है मैम आपका पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, और आपसे मिलकर तो और अच्छे हो गए। थैंक यू। मुझे मैम थोड़ा सा ना जानना है साइकोलॉजी के बारे के अंदर किस तरीके से काम करती है। सो अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूँ तो साइकोलॉजी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है एक ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, ह्यूमन इमोशंस को समझने में, आपके कॉग्निशन को समझने में। क्या आप सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, कैसे आप बिहेव कर रहे हो। कभी कभार हमें नहीं पता होता हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, एंड ये क्यों होता है? क्योंकि हमें नहीं पता हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को समझें। जब हम अपने अपने थॉट को समझते हैं, थॉट लेवल पे जाते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, अच्छा इस वजह से ऐसा हुआ, तो तब जाके वो इम्प्रूवमेंट आता है। एंड वो एज अ साइकोलॉजिस्ट यही करता है कि आपके इस एरिया पे वर्क करता है, ओके, जहाँ पे आप समझ पाओ अपने आप को, ट्राई करते हैं बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट की आप खुद को अंदर से जान पाए। बेसिकली माइंड प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, जैसे कि अपनी कॉग्निशन को, अपने थॉट प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि असल में हम जो बिहेव कर रहे होते हैं या हम जैसा फील कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे थॉट से आते हैं। स्टार्टिंग थॉट से ही होती है, उसके बाद ही हमारा बिहेवियर एक्शन में कन्वर्ट होता है, हमारे इमोशंस में कन्वर्ट होता है। ठीक, इसमें स्पिरिचुअलिटी भी क्या साइकोलॉजी के अंदर उतना ही वर्क करती है? यस, स्पिरिचुअलिटी तो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई है साइकोलॉजी में। एंड इसे हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में मैं बोलूँ तो इसको एग्जिस्टेंशियल थेरेपी बोला जाता है, जहाँ पर कि जो आप अपने आप से जुड़ते हो, सोल लेवल पे आप समझते हो कि मैं क्या हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, यू नो। तो जब आप स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को समझते हो तो एक्चुअली आप बहुत अच्छे से हील कर रहे होते हो। तो स्पिरिचुअलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइकोलॉजी में। इवन मेरा रिसर्च भी जो चल रहा है स्पिरिचुअलिटी में ही, मेरा मेन एरिया है, मेन फोटे मेरा वही स्पिरिचुअलिटी का ही आ रहा है, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी। दैट्स व्हाई हम लोग आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट इसमें एक मेरा डाउट है छोटा सा कि साइकोलॉजी एक
बिल्कुल साइंस बेस्ड फैक्टर है जो स्पेस पे काम करती है, जो बिल्कुल साइंस फैक्टर जिस तरीके से साइंटिस्ट ने डेवलप किया, लोग जाना दिमाग किस तरीके से काम करता है। लेकिन स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता एक बिलीविंग सिस्टम है, ये दोनों आपस में कैसे मैच हुए? ऐसा नहीं है कि जो साइकोलॉजी है बिल्कुल ही साइंटिफिक टर्म है, बिकॉज अगर मैं बात करूँ एग्जिस्टेंशियल, वही उसी के बारे में, तो इसमें भी आपके एग्जिस्टेंस के बारे में भगवत गीता एंड एवरीथिंग उसमें आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअलिटी से ही होकर आपका साइकोलॉजी बना है, ठीक है। ये जो टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है वो स्पिरिचुअलिटी से लेकर ही हुआ है, तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी लिंक्ड है आपकी साइकोलॉजी से। क्योंकि शायद इसको कहना गलत नहीं होगा, जब साइकोलॉजी नहीं इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तब तो स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली भगवत गीता में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है कि कैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने कितने अच्छे से गाइड करा, और जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं उसमें। तो ये क्या हुआ, ये भी एक आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही गाइडेंस मिल रहा है, उनको ट्रीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही कि आप अपने थॉट के लेवल पे अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हो, किस वे में आप उससे आप डील कर सकते हो, उससे जंग चल रही है आपकी, उसको कैसे आप डील कर सकते हो। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सो अभी मैं इसको थोड़ा और डीपर जाके समझने की कोशिश करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, बिना प्रॉब्लम्स की लाइफ नहीं है। ये इसको कहना बहुत गलत होगा कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबकी प्रॉब्लम अपनी अपनी जगह, किसी का लेवल किस तरीके का है, उसको कौन कैसे टैकल करता है, सबके अपने अपने एक तरीके हैं। बट सही मायने में जो लोगों को ट्रॉमा फील किया है, जिन लोगों ने, जिनको ट्रॉमा फेस हुआ है, कैसे वो उन सब से बाहर निकल सकते हैं? आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आज के टाइम पे ये बहुत ऐसी कॉमन चीज़ है जो लोग नहीं, मतलब लोग फील कर रहे हैं पर उस बारे में बात ही नहीं करते, उससे भागते हैं पर उससे डील करना नहीं चाहते, क्योंकि शायद वो डरते हैं इस चीज़ से। तो मैं बोलना चाहूँगी कि हम सब में एक पावर है, हम सब में एक एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें कि आप उस ट्रॉमा से डील कर रहे हैं तो आपको उसको फेस करना है, उससे भागना नहीं है। आप ऐसे समझिए कि अगर आज मैं स्पिरिचुअलिटी को लेके ही ट्रॉमा से कनेक्ट करती हूँ, तो आप जिस पे भी बिलीव करते हैं, कोई भी भगवान है, आप जिस पे भी बिलीव कर रहे हैं, आप सोचिए कि वो आपके साथ है, ठीक है, एंड ही इज़ विद यू। आपको ये नहीं बोल रही कि किसी पर्सन से भी हो सकता है, किसी सिचुएशन से भी हो सकता है, वो बार बार रिकर हो सकता है आपके माइंड में। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हील करने के लिए मेडिटेशन करें, कुछ चीज़ें हैं जैसे जर्नलिंग करें, अच्छे लोगों से मिलें, ठीक है, ताकि आप उस एनर्जी को ज़्यादा पावर दें रेदर देन उस एनर्जी को जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, जो आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करा, उस पर आप अपना इम्पोर्टेंस नहीं डाल सकते। हाँ, जिस टाइम आप इतने स्ट्रेंथफुल हो जाए, इतने स्ट्रांग हो जाए, देन आप उस इंसान से मिलिए, उस सिचुएशन से डील कीजिए, उसको कन्फ्रंट कीजिए, उसको फेस कीजिए, उससे भागिए मत। जिस दिन आप ये सीख जाते हैं कि आपको इसको फेस करना है, तो आप बहुत अच्छा कर जाते हैं। उसके बाद आपको कोई डर नहीं रहता, वो ट्रॉमा उसी टाइम उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस ट्रॉमा को समझें कि हाँ, मैं एक ट्रॉमा फेस कर रही हूँ, एंड आप गाइडेंस लें, आप एक थेरेपिस्ट से मिलें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रॉमा आप खुद भी हील कर सकते हैं, बट वही है कि आप अगर थेरेपिस्ट से भी मिलते हैं तो और अच्छे से एक सही मेंटोर गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, और आप उस चीज़ से बहुत अच्छे से हील हो पाते हैं। ट्रॉमा लोगों के साथ किस वजह से ज़्यादातर होता है? क्यों वो उस ट्रॉमा में अटक के रह जाते हैं, जिसके लिए वो उनके लिए इतना फेयर बन जाता है कि वो उसको फेस करने से भी, उसके बारे में सोचने से भी डरते हैं? एक्चुअली क्या है ना, ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है, सबकी लाइफ में अलग अलग होता है, बट बेसिकली जब हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते अपनी लाइफ में और वो चीज़ सडनली हो जाए आपके साथ, तो वो एक ट्रॉमा का कारण बन जाता है, और वो एकदम से आपके साथ हो गया, वो शॉकिंग इवेंट, आप उससे डील ही नहीं कर पा रहे, आपका माइंड वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, राइट? तो वो आपके लिए वो ट्रॉमेटिक हो जाता है, वो आपके ब्रेन में बार बार
रीअकर करता है, क्योंकि आप उस चीज़ से आप डील नहीं कर पाए। आपका ब्रेन बोल रहा है उससे डील करना है, ठीक है, वो हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो, उससे डील करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप उस ट्रॉमा से डील करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ हुई, ये इवेंट हुआ, अब वो इवेंट ख़त्म हो चुका है, राइट, एंड नाउ आई एम फ्री, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, मैं उस जगह देखूँ जो मेरे लिए अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है, अच्छे सिचुएशंस हैं, मैं वो काम करूँ मुझे जिसमें मज़ा आता है। तो क्या होगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट कर देंगे, आप उस पास्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन में नहीं रहेंगे। तो उसमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, तो थेरेपिस्ट का नीड ज़रूर होता है, बट आप ट्राई करें, आप जैसे भी घर पे हैं तो आप अपने लेवल पे करना, मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, अच्छे लोगों से मिलना, बात करना, इससे आप अपनी मेमोरी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप उस डायरेक्शन में देखिए, rather than उस नेगेटिव जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं हमारे लिए, राइट। पर मेडिटेशंस करते समय बहुत लोगों की ये, मैं प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत लोगों का ये क्वेश्चनिंग और बहुत लोगों ने फेस किया है कि जब भी वो मेडिटेशन करने बैठते हैं उनके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स घूमने लग जाते हैं, क्योंकि अपने आप को बी दैट मोमेंट रखना बहुत मुश्किल हो जाए। या तो वो सडनली पास्ट में पहुंच जाएंगे सोचते सोचते, या सडनली फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। बी दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे, प्रेजेंट पे कैसे रहे, क्योंकि माइंड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग मेडिटेशन करने से भी डरते हैं। आपने एक्चुअली ये होता है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन में ये नहीं बोला जाता कि आप अपने थॉट को कंट्रोल करो, कि आप जितना उस चीज़ को बोलोगे कंट्रोल करने को, वो उतनी तेज़ी से भागेगा, वो उतना ही आपके सामने आएगा। तो आपको कंट्रोल करना ही नहीं है। आपके पास एक थॉट आ रहा है, लेट गो ऑफ दैट थॉट, ठीक है, वो एक थॉट है, आप उस चीज़ को समझते हो कि वो एक थॉट है, और आप फोकस करने लग जाते हो जहाँ पे आपको थॉट आते रहेंगे, स्टार्टिंग में आएंगे, पर आपका फोकस है, आप मेडिटेट कर रहे हो, आपका जाप पे फोकस है, आप कोई भी जाप मंत्र जाप कर रहे हो, या फिर आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आपका फोकस पे, आप काउंटिंग कर रहे हो ब्रीथ करते करते, आपका फोकस पे, आप आने दो, कितने बार आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो थॉट है ना वो भी रुक जाएगा। तो ये सबको समझना ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि आप थॉट पे कंट्रोल नहीं ला पाते, बट विद प्रैक्टिस, विद डिटर्मिनेशन, कि मुझे लॉन्ग टर्म में अपने आप को सही रखना है, एंड प्रेजेंट मोमेंट में होता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम जाप कर रहे हैं, ठीक है, तो जाप करते करते हम क्या होता है कि हम एक्चुअली में प्रेजेंट मोमेंट पे आ रहे हैं। चाहे हम कोई भी जाप कर रहे हो, राधा राधा कर रहे हो, चाहे कोई भी चैंटिंग कर रहे हो, हमारा वो मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो थॉट है ना आपका चलता भी रहेगा ना, तो आप फिर बाद में उसको रीडायरेक्ट करते हो कि राधा राधा राधा, तो क्या हो गया, वो आपका फोकस उस पर चला जाएगा। या ब्रीदिंग कर रहे हो, 1 2 3 4 थॉट आ रहा है, 5 6 थॉट है, 7 8, इट्स जस्ट अ थॉट, ठीक है। आप समझ जाते हो कि ये थॉट है। एक पॉइंट आएगा जब उसको आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। बेसिकली ये पूरा एक प्रैक्टिस का पार्ट है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप कंट्रोल कर पाओगे। यस। सेकंड थिंग, इस सिनेरियो में बिकॉज ऑफ जिस सिचुएशंस हमारे साथ है, सब लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशंस है, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज अग्रेशन, गुस्सा बहुत है लोगों में। वी डोंट नो लोगों में कैसे वो अग्रेशन आ रहा है। हम कई बार ऐसी ऐसी चीज़ों पे रिएक्ट कर देते हैं जिसमें हमें रिएक्ट करने की नीड नहीं है, और ख़ासकर दिल्ली जैसे शहर के अंदर तो बहुत ज़्यादा अग्रेशन है। लोग मतलब उनको सिर्फ इतना सा पिंच करने की नीड है और वो फूट पड़ते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ है। क्योंकि उस गुस्से को कैसे कम कर सकते हैं? कल्चरली वो हमारे अंदर वो इनबिल्ट हो गए हैं ना, यू नो, वो हमारे अंदर है, वो जीन्स में हमारे, क्योंकि हमने, या हमारे पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं, या हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो सकता है, हम जिस इन्वायरमेंट में, जिस एम्बियंस में रहे हैं, हम उसकी वजह से ऐसे हो जाते हैं। बट जब आप अपने आप से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो आप आगे आने वाली जनरेशन है ना आपकी, आप उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने ये पूछा कि एग्रेशन है, उसको कैसे कंट्रोल करें, बिल्कुल, तो एग्रेशन कंट्रोल सबसे पहले समझना है कि हमें इसको कंट्रोल नहीं करना। वो ये एग्रेशन एक्चुअली हमने खुद क्रिएट किया है, वो आता नहीं है, हमने क्रिएट किया है, ठीक है। अगर मैं अपने माइंड को बोलूँ कि मैं एक्चुअली में बहुत काम हूँ,
एक्चुअल में हम सबके अंदर कामनेस होती है, बट हम उस पर वैल्यू ही नहीं देते। हम सोचते हैं कि हम एग्रेशन दिखाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, मस्कुलर दिखेंगे। हाँ, तो अपनी वो एक इन्फीरियॉरिटी को या अपने जो डर को छुपाने के लिए हम उसको डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एग्रेशन शो करते हैं, राइट। पर जब आप नॉर्मली रहने लगोगे अपने आप में, आप मेडिटेट, वही चीज़ है कि जितना आप अपने सोल से जुड़ते जाओगे, अपने अंतरात्मा से जुड़ते जाओगे, उतने आप काम होते चलोगे, उतने आपके अंदर कामनेस आएगी। रीड गुड बुक्स, जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, बहुत अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, तो आप उसको पढ़िए। उससे आपका क्या होगा कि जो स्पिरिचुअल बुक्स भी काफ़ी हैं, तो आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं ना, आपके अंदर बहुत कामनेस आती है। आप जब मेडिटेट करते हैं आपके अंदर बहुत कामनेस आती है। आपको सबसे पहले तो आपको इतना अवेयरनेस होना चाहिए, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं बोलना, यू डोंट हैव टू रिएक्ट एट दैट पॉइंट, ठीक है। आप वहाँ से निकल जाइए मे बी, या थोड़ा पॉज लीजिए, कुछ भी अपने अंदर मंत्र जाप कीजिए, आई एम काम, आई एम स्टेबल, इट्स ओके, इट्स फाइन। उस टाइम पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े टाइम बाद देन किसी भी पर्सन से लड़ाई हुई है या जो भी चीज़ है उस मैटर में आप बात कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको समझ आ गया कि हाँ, हाउ आई हैव टू कंट्रोल इट, ठीक है, उसको मुझे कैसे कंट्रोल करना है। बिकॉज हम सबके अंदर कामनेस होता है, बट हम उस चीज़ को नहीं देख पाते। अगर मैं सोल लेवल पे बताऊँ तो हम सबके अंदर कामनेस है, हम सबके अंदर प्योरिटी है, बट हम इस वर्ल्ड में आके ना, हम सबके अंदर इतनी इम्प्योरिटी भर गई है, इतनी ज़्यादा एग्रेशन बढ़ गई। क्यों? लोगों को देख के, इन्वायरमेंट हमारा बस है, कल्चर इन्फ्लुएंस करता है, तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। पर हम देखें कि रियल में हम वो है ही नहीं। हमारे जो सोल है, हमारा सोल बहुत प्योर है, हमारा सोल बहुत काम है, एक्चुअल में है। तो जब हम ये चीज़ समझते हैं तो हमारे अंदर एक कंट्रोलिंग पावर आ जाती है कि मैं काम हूँ, मेरे अंदर कामनेस है, अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं रख सकती हूँ अपने पास। और अभी जैसे आप बता भी रहे थे कि रीड गुड बुक्स, या फिर आप स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। मुझे ऐसा पर्सनल, ये मेरा ओपिनियन है, सबके अपने अपने अलग टेस्ट होते हैं, कि जब आप किसी भी स्पिरिचुअल बुक को पढ़ते हो, खासकर जो सबसे ज़्यादा उसको माना गया है भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, तो मुझे लगता है वो आपको ना एक आईना दिखाते हैं कि आप खुद एग्जैक्टली क्या हो। जो दुनिया बता रही है, जो आप खुद देख रहे हो वो नहीं हो, बट आप एग्जैक्टली क्या हो। क्योंकि वो जो कन्वर्सेशन है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, वो हर एक लाइफ में हर एक पर्सन के सिनेरियो है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आपके पेरेंट्स हो, हर एक लोग उस सिनेरियो से गुजरते हैं। और वो हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको उस सिचुएशन से डील करनी है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप, अगर कोई इंसान भगवद गीता पढ़ना चालू करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको पढ़ने के बाद जो उसकी ज़िंदगी पहले थी और जो अब होगी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, बहुत डिफरेंस आएगा। क्योंकि वो बिलीविंग सिस्टम जब आपका बनता है और आप खुद को जान पाते हो, तो आप समझते हो सही तरीके से। जैसा आपने क्लियर किया कि आप रुको, पॉज लो, आपको समय पे वो रिएक्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप सही डिसीजन ले पाते हो। क्योंकि किसी ने मुझे पिंच किया और मैंने तुरंत उसको आंसर कर दिया, तो ये तो कर्मा सिस्टम हो गया ना, जैसा आपने दिया वैसे आपने उनको तुरंत मिल गया। तो अब मैं भी उसी की तरह ही हुआ। एग्जैक्टली वही चीज़, आप भी वही हो गए। और आपने क्या किया, सामने वाले ने ब्लैक बॉल भेजी तो आपने भी ब्लैक बॉल भेज दिया, और सामने वाला और डबल ब्लैक बॉल भेजेगा आपको। तो इट्स लाइक कि आपको उस चीज़ को चेंज करना है। अगर सामने वाले ने ब्लैक बॉल भेजी है, मुझे उसको वाइट बॉल में कन्वर्ट करना है। अब मैं वाइट बॉल में कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता है उसने गलत बोला होगा, मुझे पॉज लेके समझना है उस चीज़ को, मैं थोड़ा उसको इंटरप्रेट करूँ, उसके बाद मैं उस चीज़ को आराम से बात को रखूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आई थी, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगा, कुछ आपने ऐसा बोला, और आप जिस वे में आपने बोला, जिस आराम से आपने चीज़ें रखी, वो आप वाइट बॉल सेंड कर रहे हो सामने वाले को। हाँ, उसको भी लगेगा हाँ ठीक है। अब हाँ, हो सकता है कि शायद वो माने नहीं, बट जब आप उस समय पे जो रिएक्ट करते हो और जो उसका सेकंड रिएक्शन होता है, उससे तो डेफिनेटली बहुत कम उसका रिएक्शन बनेगा। क्या बहुत काम से बात कर रहे हो। अगर मैं आपको स्माइल कर रही हूँ फॉर इंस्टेंस, तो आप भी स्माइल पास करोगे, और मैं गुस्सा कर रही हूँ तो आपका भी गुस्सा आएगा। वो नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो इसलिए यही चीज़ है कि जो आप जैसा आप इमोशन सेंड करते हो या जैसा थॉट सेंड करते हो, सिर्फ इमोशंस ही नहीं होता। पता है क्या होता है कि जैसे कि मैं कुछ बुरा सोच रही हूँ उसके बारे में एंड दिखा रही हूँ, प्रिटेंड कर रही हूँ दैट आई एम वेरी गुड विद दैट पर्सन, ठीक है, तब भी उस पर्सन को वो एनर्जी रेडिएट हो जाती है,
ठीक, क्योंकि ये सोल लेवल पे चलता है, सब कुछ सोल लेवल पे। तो वो एनर्जी आप तक पहुंच जाएगी एंड वो पर्सन आपके साथ तब भी बेकार बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप कैसे हो, वो एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना थॉट प्रोसेस भी आप अच्छे इंटेंशन रखो। इंटेंशन बहुत मैटर करता है। मैं हर जगह यही बोलती हूँ कि इंटेंशन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करो लाइफ में, आप किसी के साथ रिलेशन में भी आओ ना, इंटेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपका इंटेंशन क्या है, ठीक है? अगर आपका इंटेंशन अच्छा है ना, तो नथिंग विल गो रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ, बिकॉज इट्स लाइक कर्मा। डेफिनेटली कर्मा तो है ही। और बहुत से लोगों का ये मानना है कि हम सबके साथ अच्छे हैं, पता नहीं लोग हमारे साथ क्यों है। क्यों ये सोचते हैं लोग? हाँ, तो ये एक्चुअली द थिंग इज, अब कर्मा के बारे में ही बात कर रहे हैं तो मैं बात करना चाहूँगी, हमारे कुछ पास्ट कर्मास भी होते हैं, हमें नहीं पता होता उसके बारे में, राइट? तो जब पास्ट कर्मा की बात करूँ तो पास्ट कर्मा में जैसे कि हमें नहीं पता कि वो इंसान मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव, मैं तो बहुत अच्छी हूँ उसके साथ, पर उसने मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव किया। बट पास्ट कर्मा में अगर मैं जाऊँ तो शायद मैंने उसके साथ ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। बट प्रेजेंट सिचुएशन में मैं उस चीज़ से डील नहीं कर पा रही हूँ। मेरे लिए बहुत ऑब्वियसली किसी के लिए भी ईजी नहीं है। आप उसके साथ बहुत अच्छे बन रहे हो, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, आप तब भी बहुत काम हो, आपने उसको अंडरस्टैंड करा, एम्पैथी शो करी, बट वो नहीं समझ रहा इंसान। तो आप क्या करोगे, आप अपने लिए बाउंड्री सेट कर लो। फिजिकली आपने बाउंड्री सेट कर ली, बट मेंटली, स्पिरिचुअली, सोल लेवल पे आप उसको पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि आई एम सॉरी, ठीक है, मुझसे कुछ भी गलती हुई, आई एम सो सॉरी, उस सोल को बोल रहे हो, जो भी उनका नाम है, ठीक है, एंड आई फॉरगिव यू फॉर वॉट एवर यू हैव डन। माफ़ी देना उसको, और उसको ये बोलना कि यू ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, क्योंकि वो सोल बहुत दुखी है इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। अगर वो खुश होता तो ऐसा करता ही नहीं। अगर वो खुद में सेटिस्फाइड होता तो वैसा नहीं करता। कहीं ना कहीं उसके अंदर डर है, दुख है, तभी वो सामने वाले के साथ ऐसा कर रहा है। जेलेसी है, कोई चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी है, ठीक है, तभी वो इंसान के साथ ऐसा कर रहा है। तो जब उसको ये चीज़ जब आप ये चीज़ रेडिएट करने लगते हैं ना सोल लेवल पे, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो इंसान अपने आप ही चेंज हो जाता है और आपको एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर चेंज आ जाता है। एक्चुअली आप सामने वाले को फॉरगिव करके ना, आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हो, क्योंकि नहीं, अगर आप वो नहीं करोगे तो आपके अंदर एग्रेशन बिल्डअप होगा। आप अपने अंदर एग्रेशन बिल्डअप करते जाओगे, आप अपने आप को हार्म करोगे। तो इट्स बेटर कि हम सोल लेवल पे वर्क करके उस चीज़ को, वो कार्मिक अकाउंट है जो आपका, वो चीज़ को क्लियर करें। थोड़ा सा आप समझाना चाहेंगे कार्मिक अकाउंट को? बिकॉज ऑफ हम कर्म को समझते हैं, कर्म में बिलीव करते हैं, लेकिन सही मायने में कर्म को उस डेप्थ पे समझना बहुत मुश्किल है। सबको पता है कि हम जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा, लेकिन हमारा जो करना है वो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें करना क्या है। वो किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है? तो कार्मिक अकाउंट वही चीज़ है कि जैसे कि मैंने बात किया कि मैं आपके साथ बहुत बुरी हूँ, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बिहेव किया, बट आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा कि मैं तो बहुत अच्छे से हूँ, बट ये सामने वाला मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है, इतना क्यों वो इतना एटीट्यूड शो कर रहा है, क्यों इतना एग्रेशन शो कर रहा है, क्यों इतना जेलसी शो कर रहा है मेरी तरफ। तो आपने ये समझा कि उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, कुछ पास्ट लाइफ में मैंने कुछ ऐसा किया होगा, या प्रेजेंट में भी कभी कभी हम कर देते हैं कुछ, मतलब इस लाइफ टाइम में भी हम कुछ कर देते हैं, हमें नहीं पता होता, हमारी कुछ गलतियाँ होती है। तो आप उस चीज़ के लिए आप सामने से तो आप कोशिश करो बात करने की, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, आप कम्युनिकेट करिए, आप प्यार से बात कीजिए, स्टिल आपको चेंजेस नहीं दिखते हैं तो आप फिजिकल लेवल पे आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, अपने आप को आप प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते, राइट? तो आप उस लेवल पे आप अपना डिस्टेंस, एक बाउंड्री सेट कीजिए। बट हाँ, सोल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो स्पिरिचुअल लेवल पे आप उसको पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। आप वो कर्मा जो आपने नेगेटिव कर्मा हमारे बीच में क्रिएट हुआ था, वो एक पॉजिटिव कर्मा की तरफ क्रिएट हो रहा है कि हाँ, अब मुझे उसको पॉजिटिवली क्रिएट करना है, वो जो नेगेटिव है उसको मुझे ख़त्म करना है। तो वो चीज़
वो हेल्प करती है जरूर, हमारी? वो बहुत हेल्प करती है, वो बहुत हेल्प करती है। Okay. और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंसान आपसे खुद अच्छे से कब बात करने लगे आपको भी नहीं पता कि वो कर रहा है। तो इट्स ऑल लाइक थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल एसेंस में चले गए हैं, बट हाँ ये चीज़ है। इसमें कुछ देर पहले आपने चैंटिंग की बात करी थी, मंत्रास की बात करी थी, कैसे हेल्प करते हैं हमारी लाइफ में? देखिए क्या है ना, मंत्रास की अगर मैं बात करूं तो आप जब भी कोई मंत्र जाप करते हैं तो आप एक्चुअली अपने आप को उस हायर अथॉरिटी से, हायर पावर से कनेक्ट करते हैं। मे बी मैं राम जी का जाप करूं, मे बी मैं कृष्ण जी का जाप करूं, राधा राधा करूं, ठीक है, आप अपने आप को कनेक्ट करें उनके साथ। तो आप जब उनके साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत एक प्रोटेक्टिव शील्ड आपके साथ रहती है, एंड आपको बहुत कामनेस मिलता है उस चीज़ से। आप जो भी अपना प्रेयर्स रखते हैं ना, आपको एक फेथ हो जाता है कि वो आंसर होगा। कब होगा, कैसे होगा, यू डोंट नो, बट यू नो कि वो आंसर होगा, यू नो। एंड आपको उस टाइम पे नहीं समझ आता, बट आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आपको खुद वो चेंज दिखेगा। एंड सिर्फ इस चीज़ पे ही नहीं, आप मेडिटेशन अगर साइंटिफिक वे में बात करूं तो आप जब जाप कर रहे हैं, आप प्रेजेंट, अपने आप को ग्राउंडिंग कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में जोड़ रहे हैं, ठीक है। आपका माइंड फ्यूचर एंड पास्ट में जो भागता है वो प्रेजेंट मोमेंट में जुड़ेगा, ठीक है। तो हम इसलिए जाप करते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे हम जाप कर रहे हैं, हम जिसका भी जाप करते हैं ना, हम उनका जो नेचर होता है वो इम्बाइब करते हैं। चाहे मैं कृष्ण जी का करूँ तो मेरा अंदर वो कृष्ण जी का जो नेचर है वो नेचर क्रिएट होने लगती है, या राम जी का करूँ तो वो एक उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो बहुत डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आप मुझे कुछ, जब हम बात करें तो ऑफ कैमरा आपने बात बताई थी हनुमान चालीसा को लेकर, जिसके बारे में मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, कैसे आप किस तरीके से जो हनुमान चालीसा करते हैं, प्लीज़ वो बताइए। देखिए, हनुमान चालीसा में जैसे आप देखिए, वाटर थेरेपी बहुत अच्छी मानी गई है, अगर हम रिसर्च भी करें, बिकॉज पानी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है आपका। तो अब जो इंटेंशन आप वाटर को देंगे ना, वाटर आपका वैसे ही आप जब कंज्यूम करेंगे वही आपका शो करता है, ठीक है, वैसे ही वर्क करता है। तो मैं अगर बात, जैसे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आपने हनुमान चालीसा का जो सार है आपने पूरा पानी में डाला, आपने वो पूरा हनुमान चालीसा पढ़ा आपने, और वो उस पानी को आपने पिया, ठीक है। एंड जो भी आपने प्रेयर्स रखी है ना, वो आपकी डेफिनेटली पूरी होती है, बिकॉज वो एक पावर, वो एनर्जी, वो एक्सप्रेस नहीं की जाती, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, बट ये बोल सकती हूँ कि जब आप करेंगे ना, आपको खुद वो डिफरेंस फील होगा कि उसमें क्या पावर है। और वो सिर्फ आई थिंक प्रेयर्स किसी भी तरीके की कर सकते हैं, और इट्स नॉट अबाउट सिर्फ हनुमान चालीसा, हाँ, जो भी जिस भी प्रेयर में बिलीव करते हैं, आप हनुमान जी में करिए, आप शिव जी में करिए, आप कृष्ण जी में करिए, आप कुछ भी करिए, आप कोई भी प्रेयर कर रहे हैं, आप उस पानी के थ्रू करिए। जो पानी का ग्लास है, आप पानी ग्लास रखिए, आप जाप कीजिए, आप प्रेयर बोलिए, देखिए आपका प्रेयर कैसे आंसर होता है उस टाइम पे। ये क्योंकि मुझे इसको सुनकर ही बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज़ आप एक फेथ, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप कर लेते हैं कि मैंने ये बात रखी है ना, ये पूरी होनी ही है, ये होगा ही होगा, ठीक है। तो वो हमारी इंटेंशंस जो वहाँ तक गई है उस पानी में, और देन वो ब्लेसिंग फिर हम उसको पीते हैं। एनर्जी है, हम एनर्जी पी रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी हमने ड्रिंक करी, हमारे अंदर एक ऑरा क्रिएट होता है। अब आपका ऑरा कैसा है, आपका ऑरा वीक है, स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? जब आप अच्छी चीज़ें करते हैं, जब आप जाप कर रहे हैं, जाप करके आप वाटर थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आप अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें। और जैसे मैंने यही बोला कि पानी पिया आपने उस इंटेंशन को सेट करके, तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उस टाइम पे। और जो लोग अभी इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उनको बता भी दूं कि ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है, क्योंकि ये अमेरिका के एक डॉक्टर ने आज से शायद 15 साल पहले ये प्रूफ किया था कि सेम जार के अंदर पानी रखा और उसके अंदर एक प्लांट डाला और दोनों को अलग अलग रूम में रखा। एक वो प्लांट को 30 दिन तक बहुत ब्लेसिंग दिया उस पानी को, और एक प्लांट को उन्होंने बहुत गाली दी, कर्स किया बहुत ज्यादा। वो प्लांट 10 दिन के अंदर ही मर गया, और वो प्लांट
और ग्रो होता Grow चला गया। होता चला तो गया। उन्होंने बताया कि हम जिस तरीके की एनर्जी भेज रहे हैं रेडिएट सामने, कर रहे हैं, वही वही चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सबसे है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सामने वाले को भी अच्छी एनर्जी रेडिएट करते हैं, या आपके रिलेशनशिप में भी, या पेरेंट्स को, या किसी को भी आप अच्छी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, तो वो इंसान ना ग्रो करता है। आप अपने आप को भी एनर्जी रेडिएट करें, और जब आपका ऑरा अच्छा होता है ना, वो सामने वाले को फील हो जाता है, सामने वाला भी इस चीज़ को कैच कर लेता है। अगर आप पॉजिटिव है ना, सामने वाला भी कैच कर लेगा। और अगर आपका ऑरा नेगेटिव हो रहा है, गुस्सा वाला या जेलिसी वाला, तो सामने वाला कैच कर लेगा वो चीज़, उसको पता चल जाएगा कि ये ना मुझे दूर रहना चाहिए इस इंसान से। राइट। ठीक है, तो जितना आपका ऑरा अच्छा होगा ना, उतना लोग आपसे कनेक्टेड होंगे, उनको उतना अच्छा लगेगा। नाउ एक पर्सन को स्टार्ट करनी है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, किस तरीके से वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकता है? पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें? बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी हमारा एक कोर पॉइंट है, राइट, हमारा रूट है। yes. बट सबका अपना अलग पाथ है, सबका अपने अलग रास्ते हैं, हर तरीके से लोगों के सोचने का तरीका अलग है। लेकिन अगर मैं बेसिक तरीके से समझना चाहूँ तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करने का ना कुछ ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप ऐसे स्टार्ट कीजिए, ऐसे कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, ठीक है। एंड आपको ये समझना है कि हम सबके अंदर ना कुछ लैक करते हैं। हमारे पास जितने भी फ्रेंड्स हो या जितने भी रिलेटिव्स हो, आज है कल नहीं होंगे, ठीक है। एंड हर जगह दे डोंट सपोर्ट, हर जगह वो सपोर्ट नहीं करते हैं आपको। तो जब हम ये समझते हैं कि यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमारा कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, उसे गिव एंड टेक होता है, अनकंडीशनल नहीं होता। अनकंडीशनल किसके साथ होता है? जो सुप्रीम पावर है हमारा, जो गॉड है, राइट। उनके साथ आप कुछ भी बॉन्ड सेट करो, उनसे आपको गुस्सा भी होगा ना, स्टिल वो आपको सपोर्ट करेंगे, राइट, ठीक है। तो आप जिस टाइम कनेक्ट करते हैं उनके साथ, चाहे प्रेयर के थ्रू करिए, चाहे आप उनका जाप कीजिए, आप उनसे कनेक्ट होइए, ठीक है। तो जब आप वो चीज़ सेट करेंगे अपने साथ, आपको खुद ही वो चीज़ फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, मैं कनेक्टेड हूँ, वो मेरे साथ है, उनका फोर्स मेरे साथ है, ठीक है, ही इज़ गाइडिंग मी। तो वो चीज़ आपको आध्यात्मिक की तरफ लेते ही जाएगा। एक जैसे कि आध्यात्मिक का मतलब ये भी नहीं बोलूँगी कि आपको सिर्फ भगवान पे ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो भगवान पे नहीं मानते, तो इट्स ओके। आप यूनिवर्स पे मानते हैं ना, यूनिवर्स तो होता है, तो आप एक हायर एनर्जी के साथ जुड़िए, यूनिवर्स से जुड़िए, उनके साथ कोई रिलेशन बनाइए। जैसे कि कभी कभी हमें लैक होता है, या जैसे किसी को मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, ठीक है, किसी का भाई नहीं है, आप वो कनेक्शन जोड़िए उनके साथ, ठीक है। एंड वो आपको कभी भी लैक फील होने ही नहीं देंगे, बोलेंगे बेस्ट फादर, बेस्ट मदर, बेस्ट ब्रदर, ठीक है। तो आप वो फील कर सकते हैं, आपको कभी लैक फील नहीं होगा उससे। एंड जब आप अंदर से लैक फील नहीं करेंगे, तो आप बाहर से भी खुश रहेंगे, बाहर से भी आपको कुछ नहीं होगा। एंड वो धीरे धीरे फेथ ना धीरे धीरे डेवलप होता है आपके एक्सपीरियंस से। मैं आज बोल रही हूँ, उससे नहीं होगा, पर जब आप वो चीज़ करने लगेंगे ना, उससे आपको डेवलप होगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस से फेथ डेवलप करते हैं। मुझे आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन पूछना था, जब भी आप हनुमान चालीसा करते हो, हनुमान जी के बारे में सोचते हो, कैसा फील होता है, क्या विजुअल्स आपको आते हैं? मैंने ना ये अपनी लाइफ में खुद फील करा है, एक्सपीरियंस करा है कि वो उनका एक अलग ही प्रोटेक्टिव पावर है मेरे तरफ। मतलब वो जिसके भी जो भी उनको मतलब पूछता है ना, वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। अगर क्या होता है ना, कभी कभी आपके साथ कोई इंसान बुरा कर रहा होता है ना, आपको पता भी नहीं होता उसके बारे में, बट एक्चुअल में उसका रिजल्ट, वो उसका कार्मिक जो है ना उसका, वो उसको खुद ही दे देते हैं वो। एंड आपको बाद में चीज़ें पता चलती है, अच्छा इसने मेरे साथ इतना ऐसे किया, मुझे तो पता भी नहीं था। एंड यू गेट टू नो हाउ, कैसे भगवान ने आपकी हेल्प करी, और वो जिसने आपके साथ गलत किया, वो खुद ही उस सिचुएशन खुद गिर गया, खुद ही फंस गया, तो ये तरीका होता है हनुमान जी का आपको प्रोटेक्ट करने का। एंड वो हमेशा, मतलब मुझे ये फील उनने करवाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, ही इज़ विद मी। अभी भी मैं फील करती हूँ कि वो मेरे साथ हैं। कौन है आपके लिए हनुमान जी? हनुमान जी मेरे लिए मेरे भाई हैं।
तो मैं वो फील करती हूँ कि वो मेरे साथ है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे भाई हैं, तो आई डू फील कि वो मेरे साथ है, कि हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते प्रोटेक्ट हैं, करते हैं, सही गाइडेंस देना, सही गाइडेंस देते हैं। राइट। एंड कभी मुझे नहीं कुछ समझ आता तो मैं उन पे छोड़ देती हूँ, तो आंसर मिल ही जाता है, क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है। ओके, अभी मैं थोड़ा सा, जैसे हम लोगों ने स्पिरिचुअल्स बात करी, थोड़ा मैं इसको और एक लेयर जाकर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि डिप्रेशंस बहुत हैं लोगों को, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनको डिप्रेशन है, लेकिन बहुत सुना लोगों ने डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या हैं डिप्रेशन के? सो अगर मैं बात करूँ डिप्रेशन की, क्या होता है ना, आज के टाइम पे लोग बहुत डिप्रेशन की बातें करते हैं, इवन ले मैन को भी वो डिप्रेशन नहीं है बट उसको स्टेट कर देंगे इट्स अ डिप्रेशन। सो दैट इज़ समथिंग बहुत बुरा लगता है ये सुनते हुए कि एक मेडिकल टर्म को जो उस फेज से गुजर रहा है उसको पता होता है डिप्रेशन क्या है, तो हम उसको ना ऐसे ही कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, यू नो, एक आप किसी को डायग्नोस कर रहे हैं डिप्रेशन, तो क्लिनिकली डायग्नोस्ड डिप्रेशन जो होता है वो 2 वीक्स तक अगर आपको वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, 5 सिम्टम्स ऐसे होने चाहिए। क्या होते हैं 5 सिम्टम्स? बताती हूँ मैं, 5 सिम्टम्स होने चाहिए। पहला है उसमें से लो मूड होना, आपकी लो मूड है, मूड ख़राब बिना किसी रीज़न के आपका मूड ख़राब है, आपके एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, आपका एपेटाइट या तो कम है या तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एपेटाइट में चेंजेस आना खाने में, कि जो हम कभी खाने का मन नहीं कर रहा आपका, 2 हफ्ते तक आप कुछ भी नहीं खा रहे, खाना जो आपका एक सिस्टम था, पैटर्न था, वो बिगड़ गया है पूरा, आपका वेट लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ मन नहीं करता, जो चीज़ आपको पहले पसंद थी, जो इंटरेस्ट था आपका काम में, चीज़ों में, जैसे कि किसी को कुछ खेलना पसंद है या फिर कुछ एक्टिविटीज़ पसंद है, वो आपको नहीं पसंद आती, अब आप करना ही नहीं चाहते। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, अगर आपको ये चीज़ दिख रहे हैं अपने अंदर, तो अगर ये 5 सिम्टम्स कुछ भी है इनमें से, तो ये डिप्रेशन का कारण हो सकता है। देन यू नीड टू कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट, आप अपनी टेस्टिंग कराएं, साइकोलॉजिस्ट रेफ़र करेंगे साइकेट्रिस्ट को, वो फिर आपको मेडिकेशन देंगे, एंड उसमें कोई भी हार्म नहीं है, क्योंकि जैसे हमें फीवर होता है, हमें खांसी होती है, यू नो, कफ एंड कोल्ड होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। फ्लू हो गया मुझे तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, अपने आप तो नहीं ठीक होगा, मेडिसिन लियो ठीक हो गया, एग्जैक्टली, मेडिसिन लियो ठीक हो गया। तो इट्स जस्ट दैट कि आप गए साइकोलॉजिस्ट से साइकेट्रिस्ट के पास, कंसल्ट कराया एंड आप ठीक हो गए। एंड डिप्रेशन हर किसी को हो सकता है, बिकॉज ये मानना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए कि यार मुझे कैसे डिप्रेशन हो सकता है, एग्जैक्टली, मुझे तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। तो क्या डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है? यस, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। ज़रूर डिप्रेशन ये बोल के नहीं आता भाई आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, यू नो, या आप लेमैन हो या नॉर्मल पर्सन हो आपको तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन इट्स लाइक फीवर, फीवर कोई बोल के थोड़ा ना आता है कि आप डॉक्टर हो तो आपको फीवर नहीं होगा, फीवर तो किसी को भी हो सकता है, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो वैसे ही डिप्रेशन भी किसी को भी हो सकता है। और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है जानना, जो आपने ये 5 सिम्टम्स बताए, कि पहले खुद इंसान चेक कर सके कि क्या मैं सब चीज़ों के साथ समझ सके मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। समटाइम कई बार पता भी नहीं लगता, लोग इतना ध्यान नहीं देते, बट जो माइंड प्रोसेस, और डिप्रेशन में क्या ओवर थिंकिंग भी उसका एक कारण, एग्जैक्टली, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं सिचुएशन या उस किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो वो भी एक डिप्रेशन कारण है। फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, नॉजिया होना, वॉमिटिंग, हार्ट पैल्पिटेशन होना, नो, ये सारे सिम्टम्स भी आपको डिप्रेशन, क्योंकि वो एंग्जाइटी से भी लिंक्ड हो जाते हैं, तो ये कुछ सिम्टम्स भी होना स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल सिम्टम अगर आपने नहीं दिखाया है तो सीवियर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं, आप उनको कंसल्ट करें, उनको दिखाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम नॉर्मल हैं। अगर वो डिप्रेशन नहीं भी है ना, मैं तो ये बोलूँगी, अगर आपको क्लिनिकल डायग्नोस डिप्रेशन नहीं है, आप स्ट्रेस में भी है, परेशान है, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ प्रॉपर नहीं चल रही है, ठीक है, तब भी आपको साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कराने में कोई हार्म नहीं है, एक थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने में कोई हार्म नहीं है, आप उससे बेटर ही ग्रो करेंगे, ठीक है, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, आप अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई अपने आप को थोड़ा सा जान पा रहा है कि मुझे स्ट्रेस है
या ये थोड़े से डिप्रेशन के सिम्टम्स है, डेफिनेटली उसको एक साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। बट कुछ ऐसे मैं काइंड ऑफ रेमेडी है जिसको करके अपने आप को बेटर कर सकता है। जैसे इसमें से एक बेस्ट ऑफ द पार्ट तो फॉर श्योर मुझे लगता है मेडिटेशन होगा, बट उसके अलावा कोई चीज़ जो उनको रिलैक्स फील कराए। बहुत चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको क्लिनिकल डायग्नोज डिप्रेशन है तो आप प्लीज़ कंसल्ट कीजिए साइकेट्रिस्ट को, राइट, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ आप जो घर पे कर सकते हैं, आप जर्नलिंग स्टार्ट कीजिए, अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट कीजिए, वट एवर यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड उसको एक्सप्रेस कीजिए एक एक्सप्रेशन के फॉर्म पे, ठीक है। आप जर्नलिंग कीजिए, आप मतलब लिखना स्टार्ट कीजिए। यस, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में क्या होता है, आप सॉर्ट ऑफ जो आपका एग्रेशन है वो आप चैनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी एग्रेशन को उसमें निकाल रहे हैं, जो भी आपके अंदर भड़ास है ना, आप सारी उसमें निकाल रहे हैं। चाहे आप योगा करें, चाहे आप जिम करें, आप जो अच्छा लगता है आप करें, चाहे डांस करें, तो वट एवर इज़ मोर एक्सप्रेसिव इन नेचर आप वो चीज़ करिए, ठीक है। मेडिटेशन तो है ही पार्ट, चाहे आप जाप करें, चाहे आप चैंटिंग करें, वट एवर यू फील लाइक आप वो चीज़ करें। वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। अपने आप को एफर्मेशंस दें, एफर्मेशंस डायरी में लिखें, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे एफर्मेशंस है। वो ग्रेटिट्यूड करना ज़रूरी है। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड वाली। अपने डायरी में ना एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए और अपनी डायरी में रोज़ 5 ऐसी चीज़ें लिखिए जिसके आप जिसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। और वो ना कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती, छोटी चीज़ भी हो सकती है कि आज आपको ये खाना बहुत अच्छा लगा, आज मैंने ये खाया मुझे बहुत टेस्टी लगा, आज इसने मुझसे अच्छे से बात करी, आज मैंने किसी को खुश कर दिया, किसी के फेस में स्माइल लेके आई मैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ भी ना ये आपके ब्रेन को मैसेज सिग्नल देती है टू गो इनटू डायरेक्शन ऑफ एवरीथिंग इज ओके। नहीं, हाँ, मतलब ये चीज़ है। और मतलब आप कि मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। हमारा ध्यान उस टाइम इतना नेगेटिव में होता है ना, हम पॉजिटिव में देखते ही नहीं कि ये हमारे साथ पॉजिटिव भी है, ये चीज़ें अच्छी हुई है, तो ब्रेन को ना सिग्नल मिल रहा हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने का, और वो देखना स्टार्ट कर देता है। और इसमें मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनल बिलीव है एक मैनिफेस्टेशन में और एक ग्रेटिट्यूड में, कि आपके पास जो है शायद लाखों करोड़ों के पास नहीं है और उसका वो ग्रेटिट्यूड करना डेली बहुत जरूरी, जो लाइफ है उससे एक पॉजिटिवनेस मिलती है, आपको एक नई एनर्जी मिलती है। जो आप यूनिवर्स को सेंड करेंगे ना, यूनिवर्स आपको वही देता है इन रिटर्न। तो जब आप ग्रेटिट्यूड भी लिख रहे होते हैं, जर्नल लिखते हैं या थैंक यू बोलते हैं, तो वो यूनिवर्स तक मैसेज जाता है, वो एनर्जी रेडिएट करती है, तो वो आपको डबल मिलता है उससे। आप अगर सब लोगों को अपना दुख बताते रहेंगे ना या गुस्सा दिखाते रहेंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी। पर आप दूसरों के साथ हैप्पीनेस शेयर करेंगे, अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे, तो आपको रिटर्न में भी वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि वो आपके साथ रहकर खुश हो रहे हैं, तो वो भी आपके साथ अपनी हैप्पी जर्नी को बताएंगे। वो खुश होंगे, उनके फेस में आपको दिखेगा कि कि चेंज आया है उनके साथ। और ये बहुत कॉमन चीज़ है कि जब भी कभी इवन ट्राई, ये तो बहुत बार हुआ है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठो और उनके साथ जब नेगेटिव थॉट की बात करोगे तो समहाउ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब, लेकिन 2-3 भी चालू हो जाएंगे अपनी नेगेटिव चीज़। अरे यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और जब आप एक अच्छी चीज़ बताते हो, डिप्रेसिव एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए ना बतानी चाहिए, ठीक है, आप प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, 1-2 बार आपने कर दी, सबसे मत करो। एक पर्सन ऐसा होता है जो आपके फ्रेंड या रिलेटिव में आपने उसको शेयर करा है, ठीक है, और ठीक है, एक को रखना चाहिए, कोई होना चाहिए, इट्स ओके। बट आप हर बार वही चीज़ शेयर कर रहे हो, सबके साथ वो कर रहे हो, तो आप जितना उस चीज़ को बढ़ाओगे ना वो डबल होती जाती है, वो आप उसी एनर्जी को रेडिएट कर रहे हो। और आप हैप्पीनेस अगर शेयर कर रहे हो, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, मेरे साथ ये ठीक हुआ, क्योंकि लोग ना, एक तो माइंड में बहुत मिथ है कि अगर मैं अच्छी चीज़ें शेयर करूँ ना तो मेरे को नज़र लग जाएगी। तो ये मिथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा है लोगों में। तो ये मैं समझाना चाहूँगी कि आप जितना पॉजिटिव चीज़ें शेयर करते हैं ना, आपके साथ वो चीज़ें डबल होती हैं, आप यूनिवर्स को सेंड करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हुई तो आप उसको बताएंगे कि आप भी ये चीज़ करो, आपके साथ भी अच्छा होगा। आप एक तो अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, गुड कॉजेज़ क्रिएट कर रहे हैं दूसरों का भला करके, ठीक है। और यही चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड स्ट्रेस को कम करने के भी सबसे बेस्ट बेनिफिट्स ये कि आप जो भी चीज़ आपको करना पसंद है उसमें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनटेक कर रहे हैं, सब कुछ इनटेक कर रहे हैं,
लेकिन आउट कुछ नहीं कर रहे। तो वो क्या होता है, हमारे अंदर एक बबल क्रिएट होता है, स्ट्रेस बनने Exactly, लगता है, क्योंकि हाँ। निकालने अब सब सोचते हैं कि स्ट्रेस से तो निकाले कैसे। वो सिंपल वे है यार, आपको जो पसंद, दिखना पसंद है, कूदना पसंद है, गाना पसंद है, हंसना पसंद है, यही जो करना है वो करो, उससे वो एनर्जी बाहर निकलती है। हाँ, एनर्जी वो निकल रही है, वो आप चैनलाइज कर रहे हो उस चीज़ को। आपको जो भी एक्टिविटीज़ पसंद है, आपको हॉबीज़ पसंद है, आप वो चीज़ करिए। मंडाला आर्ट बहुत अच्छी चीज़ है। आर्ट थेरेपी होती है एक, एक्सप्रेसिव थेरेपी। तो जैसे आप आर्ट बना रहे हैं, आप ड्राइंग करिए, ज़रूरी नहीं है वो ड्राइंग बहुत अच्छा होना चाहिए, आप जैसा चाहे वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। आप पेंटिंग कीजिए, आप अब क्या होता है, जैसे मंडाला आर्ट में ना बहुत छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आपको उसको या बनाना पड़ता है, ड्रॉ कीजिए, या तो उसमें आप कलर भरिए। तो आपका जो माइंड है ना, वो उसको इतना पॉजिटिव लगे, क्योंकि आप उसमें पूरा इंगेज हो जाते हैं, तो आपका ओवर थिंकिंग, ये आपका स्ट्रेस, ये सब कुछ उस टाइम पे गायब हो जाता है। तो आप बहुत ईज़ में रहते हैं, बहुत आराम रहते हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है। तो इसलिए बोला भी जाता है बहुत, हम ये रिकमेंड भी करते हैं कि जब आप स्ट्रेस में हैं या एंग्शियस हैं या आपका मूड बहुत लो है या बहुत सोच रहे हैं, तो आप मंडाला आर्ट करिए, आपको बहुत चेंज वो दिखेगा। क्रिएटिविटी जब आप यूज करते हो, Creativity, वो आप exactly. स्ट्रेस आउट कर रहे हो। अपनी इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो बाहर, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद शायद हल्का भी लगता होगा। हल्का लगता है राइट। बहुत। अकेलापन बहुत बड़ा मैटर है, लोनलीनेस इतने लोगों का होने के साथ भी आज के समय पे लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं, क्यों, और उससे कैसे बाहर निकले? अकेलापन एक्चुअली तब होता है जब हम ना अपने आप से कनेक्टेड नहीं होते और हम दूसरों में ढूंढते हैं, कि हमें कोई फुलफ़िल कर दे, हमारे एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करते हैं, हमारे नीड्स फुलफ़िल कर दे, तो वो जो लैक हमारे अंदर होता है ना, क्यों होता है वो लैक? क्योंकि हम उस हायर अथॉरिटी से, उस हायर पावर से जुड़े ही नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, सारी आई एम सफिशिएंट इनफ, ठीक है, मैं खुद इतनी सफिशिएंट हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है, आई कैन डू एवरीथिंग। तो आपको ये चीज़ अंदर से आनी चाहिए। और ये कब होता है? जब आप हायर पावर से जुड़ते हो। ये लैकनेस वाली जब फीलिंग है, ठीक है, जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, जब आप हायर यूनिवर्स से जुड़ते हो या कोई भी भगवान से जुड़ते हो, आप उनके साथ वो कनेक्शन बनाते हो, ठीक है। आपको मैंने अभी डिस्कस करी थी, फेथ की एक ना अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट जो मिलता है ना, वो आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। आपको बाहर दुनिया आपको हमेशा तब सुनेगी जब उनको ज़रूरत है या आपसे कुछ मिल रहा है इन रिटर्न। पर जब कुछ नहीं मिल रहा, दे विल नॉट लिसन टू यू, ठीक है, आपको कोई नहीं सुनेगा। भगवान ही कैसे हैं, वो आपको तब भी साथ देंगे जब आप उनका साथ नहीं, आप उनसे रूठ जाओगे या आपको बुरा लगेगा, वो तब भी आपका साथ देंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उनके साथ कनेक्शन बनाएं, उनके साथ आप कॉन्वर्सेशन करें, जैसे कि एक भाई के साथ कर रहे होते हैं, पार्टनर के साथ करते हैं, दोस्त के साथ करते हैं, आप उनके साथ कीजिए, ठीक है। वो आपको एक मेंटर की तरह उनको देखिए, वो आपको जो गाइडेंस देते हैं, जो आपको अंदर से एक कंप्लीट फील होता है कि वो मेरे साथ है ना, सब ठीक है। एंड पता है कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास, चलो ये होता है कि हमारे फादर नहीं है, ठीक है, बहुत लोगों के साथ कि मेरी मदर नहीं है, फादर नहीं है, भाई नहीं है, तो आप उनमें उनको देखना स्टार्ट करिए, उनसे कनेक्शन बनाइए, उनको फादर की तरह देखिए, उनको भाई की तरह देखिए। तो आपके अंदर ना ये कंप्लीटनेस आ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है, मेरे साथ सोल पावर, वो फादर है, ठीक है। तो हायर पावर को आपने समझ लिया, जैसे कि शिव जी हो गए, वो मेरे पिता हैं, ठीक है, वो है और मैं कंप्लीट हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। तो यू जस्ट सरेंडर टू हिम, आप उन पर सरेंडर कर देते हो चीज़ों को, आप फेथ रखते हो, अपना गुस्सा भी उनके साथ शेयर करना, अपनी हैप्पीनेस भी उनके साथ शेयर करना, डेली डायरी लिखना उनको, कि अब डेली का रूटीन आप लिख रहे हो, आप उनको डायरी लिखो, डियर करके, जो भी भगवान है उनका नाम लिख के आप डायरी लिखो, यू विल फाइंड चेंज इन योर सेल्फ, ठीक है। आपको एक लगेगा कि हाँ, कोई सुनने के लिए दे सब, वो जो हमारा फेथ है, और आई थिंक शायद लोगों को उसका आंसर भी मिलता है। आंसर भी मिलता है,
जब आप उस बहुत। सुप्रीम पावर से कनेक्ट करते हो एग्जैक्टली तो आपको आंसर वो मिलता है, आंसर शायद लोगों के लिए वो नहीं होगा कि कोई डायरेक्ट मिल रहा है, बट किसी भी थ्रू इनडायरेक्टली मिल जाएगा, कैसे भी करके आपको मिल मिल जाएगा। जाएगा। आप कहीं स्टक हो, आपको रास्ता मिल जाएगा। आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, आपको आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं भगवान हर तरीके से आपके लिए रास्ता क्रिएट कर देते हैं। Create कर अगर देते हैं। जब हम उन वैसे तो आप उनको नहीं भी मानोगे तब भी वो आपकी उतनी हेल्प करते ही हैं, पर जब आपका फेथ उनमें क्रिएट होता है तो पावर डबल हो जाती है। डबल हो जाती है। और आई थिंक वो जो कनेक्शन होता है ना किसी के साथ भी, वो बहुत ज़रूरी बहुत, क्रिएट हो क्योंकि जाता वो है। आपका जो लैकनेस है ना, आप क्योंकि आप लैक फील कर रहे हो इनसाइड से, तभी आप दूसरों में वो ढूंढ रहे हो कि यार ये तो मुझे सपोर्ट कर दे, ये तो मुझे, आप दूसरों में ढूंढना चाह रहे हो, पर वो वहाँ से मिलेगा नहीं। कभी ठीक है, नहीं। कभी नहीं मिलेगा। आज है कल नहीं होगा, देन व्हाट। ठीक है, एक वो है ना जो आपके साथ हमेशा है, वो कभी जाने वाले नहीं है, वो आपके साथ हमेशा है। ठीक है, वो आपको अनकंडीशनल लव करेंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। तो जो उनकी एनर्जी और उनका सपोर्ट है ना, वो आपको कंप्लीट फील कराते हैं। और जब आप कंप्लीट फील करते हो, आप हैप्पी होते हो, आप सेटिस्फाइड होते हो, आप अपनी चीज़ें अच्छे से कर रहे होते हो। ठीक है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। ज़रूरी नहीं है हमें सबको सुनाना है, आप उनको बता दो चीज़ें, इट्स फाइन। वो बहुत ज़रूरी है। क्या दूसरों को माफ़ करने से हमारा मेंटल पीस अच्छा होता है? बहुत अच्छा होता है। हम माफ़ नहीं कर पाते, आप मानते हो इस बात में? बहुत, हाँ मैं मानती हूँ इस बात में कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। हम माफ़ नहीं कर पाते क्योंकि सामने वाले ने इतना मेरे साथ बुरा किया है, मैं उसको कैसे माफ़ करूँ, राइट। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम माफ़ करते हैं ना, तो हम माफ़ उनके लिए उनको माफ़ नहीं कर रहे, हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को उस चीज़ से मुक्त करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए माफ़ी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एंड आप उस चीज़ को सामने वाले को माफ़ कर दो। ठीक है, अब क्या होता है कि हम आमने सामने डील तो नहीं कर पाते, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो आप उनको स्पिरिचुअल सोल लेवल पे आप उनको माफ़ करना स्टार्ट कीजिए, उनके लिए प्रेयर करना स्टार्ट कीजिए, यू नो, कि आई फॉरगिव यू वॉट एवर यू हैव डन एंड आई एम सॉरी, मुझसे भी कुछ गलती हुई है, सिंस वो कर्मा है हमारा। तो ये आप चीज़ें बोलिए, देखिए आपको कितना चेंज मिलेगा कि आपने फॉरगिव कर दिया, अपने सोल लेवल पे फॉरगिव कर दिया, एंड उन तक वो एनर्जीज जाती हैं, क्योंकि जब हम सोल लेवल पे बात करते हैं ना, वो एनर्जीज पहुंचती हैं। तो जब आप उनको फॉरगिव करते हैं ना, आप अंदर से हील हो रहे होते हैं, अपने माइंड को, ब्रेन को मैसेज देते हैं कि हाँ मैंने फॉरगिव कर दिया है, मेरा ठीक है, अब कुछ ऐसा कुछ तभी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जैक्टली कि आप जिस तरीके की एनर्जी आप ट्रांसफर कर रहे हो, आपको वही, बदले में उस तरीके वही की चीज़ एनर्जी मिलेगी। मिल रही है। अगर आप एग्रेशन शो करोगे आपके अंदर, क्योंकि क्या है ना कि फॉरगिव नहीं कर पा रहे, अब हमारा गुस्सा भरा हुआ है कि मैंने, इसने मेरे साथ ये किया, ये क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। अब ये हम समझ जाते हैं ना कि ठीक है उसने ऐसा किया, उसके अपने रीजंस थे, हमने एम्पैथी शो करी, हमने समझा कि मे बी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा पास्ट में, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। क्योंकि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होता है, तभी वो ऐसा बन जाता है, राइट। तो इसलिए उसने ऐसा किया होगा। एंड देन हम उस चीज़ को सोच के उस इंसान को फॉरगिव कर दें मेंटली, स्पिरिचुअली, तो कहीं ना कहीं हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम काम डाउन हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल लेवल पे जाके बात करना ही ज़रूरी है उस इंसान से, कि अगर नहीं समझ रहा वो इंसान, इट्स ओके, टेक टाइम, कभी ना कभी उस टाइम बाद ऑटोमेटिकली वो एनर्जी, हाँ विद टाइम चीज़ें बेटर हो जाती है उस इंसान के साथ, एंड वो एनर्जी जो होती है उस तक पहुंचती है, तो वो करता है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट सिर्फ पार्टनर रिलेशनशिप, वो आपके फादर, मदर, ब्रदर, फ्रेंड्स, सब की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है उस पर्सन के साथ सर्वाइव करना। कहीं ना कहीं वो या तो ईगो आ जाती है, या किसी लेवल का स्ट्रेस, या कैसे भी करके मुझे उससे परेशानी हो रही है। वो जो रिश्तों में जो तनाव आता है, उसको कैसे सुधारा जाए? एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे अंदर इतना ईगो बढ़ जाता है कि हम नहीं समझ पाते कि सामने वाला भी कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा। जब हम सामने वाले को एम्पैथाइज करते हैं, समझते हैं, तो इट्स बेटर, वो एक चीज़ बेटर कर देती है कि हमारा रिलेशन उसके साथ सुधर जाता है। ठीक है, हम थोड़ा बेटर काम वे में डील कर पाते हैं। हमें अपने अंदर सुधार, हम किसी सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते, राइट, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मैं अगर सामने वाले से कामली बात करूँगी, सामने वाले को
इम्पोर्टेंस दूंगी, वो सामने वाला भी रिस्पेक्ट करेगा, वो भी रिस्पेक्ट देगा आपको इन रिटर्न। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इवन पार्टनर्स में भी कि ठीक है लड़ाई सब में होती है, बट एक पॉइंट आता है कि आप समझते हो एक दूसरे को, राइट, एंड उसको माफ़ करो, उससे बात करो, कम्युनिकेट करो। अपनी बात रखनी भी ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई, आप सामने जाके आराम से बात को रखिए कि मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आपकी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। सामने वाला फिर सुनता है, आपकी सुनने की कोशिश करता है। आपने अपने आप को भी एक्सप्रेस कर दिया और सामने वाले से भी अच्छे से बात करिए, तो वो चीज़ एक आपका रिलेशनशिप सुधार देता है। हर चीज़ की शुरुआत हर तरीके से खुद से ही हो रही है, खुद से ही हो रही है। आपको किसी को बदलना भी है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। आपको किसी को कुछ चीज समझानी है तो पहले खुद को समझानी पड़ेगी। मतलब सारी शुरुआत जो है खुद से है और बहुत मुश्किल है खुद को समझाना। और यही टास्क जो है लाइफ में। और हम क्या करते हैं ना, हम दूसरों को समझाने की कोशिश में लगते हैं। हम दूसरों को समझाना चाहते हैं कि मेरी बात बदल जाए, ये चेंज हो जाए, ये ऐसे बिहेव करे, इसको ऐसे करना। हमने अपने ऊपर देखा है हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सामने वाला ऐसा है, मुझे चेंज होना है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ, तो मुझे चेंज होना है। ठीक है, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जब मैं चेंज होती हूँ ना, तो हम सामने वाले को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। हमारे अंदर चेंज देख के सामने वाला ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस। ये इतना हैप्पी है, खुश है, कुछ तो कर रहा है, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। एंड कितना अच्छी बात कही भगवान कृष्ण ने। मतलब लोगों को, सबको इसका मतलब पता है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ये एग्जैक्टली मीनिंग है। आप अपने लिए काम करो, आप खुद को खुश रखो, आपको दूसरों से उम्मीद रखने की कोई नीड नहीं है। आपको वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं। खुद बोल रहे हैं, जिस दिन आपने उम्मीद बांध ली किसी से, आप उसके मुंह में अटक जाओगे। एग्जैक्टली। अब आप परेशान होंगे क्योंकि वो आपकी उम्मीद के हिसाब से चलेगा नहीं, तो आपको दुख होगा। जब आप उम्मीद ही नहीं रखोगे तो आप हर चीज से खुश हो। मतलब ये बात मतलब ऐसे करके हिट होती है जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ कि उम्मीद किसी से भी मत रखो। अगर एक्सपेक्टेशन रखना है ना, सिर्फ आप भगवान से रखो, वो है, वो करके देंगे, वो कर देंगे। और वो आप जितना आपने सोचा है ना, उससे आपको डबल मिलता है। एंड आई एश्योर यू दैट वो चीज़ आपको डबल मिलती है अगर आप सही डायरेक्शन में, आप डेली रूटीन में अपने लेके आओ, उनसे कनेक्ट हो। आपने जो सोचा नहीं है ना, वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट्स जस्ट कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है, अपना जो भी वैलिडेशंस आपको चाहिए ना, आप उनसे रखो रेदर देन उन अपने आसपास वालों से। बिकॉज कभी कभार वो आपको वैलिडेट नहीं करेंगे, आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे, एंड आप उनकी कंट्रोल में नहीं हो सकते। आप अपना कंट्रोल पावर किसी और के हाथ में नहीं दे सकते, आपको वो पावर अपने हाथ में रखना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। खुद को और अच्छे से जानने के लिए मेरे इसमें 2 क्वेश्चन है। शुरुआत कैसे कर सकते, मतलब खुद को बहुत डीपली जानना है, और सेकेंडली क्या फ़ोन हमें खुद से अलग दूर करता है? जो फ़ोन, जिस सेलफोन को हम यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन को हम यूज़ करते हैं, कितना रोल प्ले करता है हमको हमसे दूर ले जाने के लिए? अब पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगी कि आपने बोला कि खुद को कैसे डीपली जाने, है ना। अपने आप को जानने के लिए सबसे सेल्फ रिस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप जर्नलिंग कीजिए। आप जब जर्नलिंग करते हैं, आपको पता चलता है कि आप इस पैटर्न में सोच रहे हैं, ये कमी है आपके अंदर या ये चीज़ है। तो आपको जब समझ आ रहा होता है ना, तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहेंगे, उस चीज़ को बेटर बनाना चाहेंगे। तो जब आप अपनी पूरे दिनचर्या आप लिखते हैं, पूरा डेली रूटीन आप लिख रहे होते हैं, उसमें आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हर एक चीज़ लिखते हैं, तो क्या होता है, एक तो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, दूसरी चीज़ आपको समझ आता है कि अच्छा ये चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं, एंड आप मुझे इस पे वर्क करना है। देन आप अपनी चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जर्नलिंग करें, और अपने आप को जानने के लिए थोड़ा सा ये भी ज़रूरी है कि अपने माइंड को शांत रखें। हमारे माइंड में ना बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, तो माइंड को जब तक हम काम नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। तो उसको काम करने के लिए मुझे अपने ब्रेथ पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। अपने ब्रेथ पे ध्यान डालिए अपना, कि थोड़ी देर साइलेंस में बैठ के अपने ब्रेथ पे आपने फोकस किया, आपका माइंड बहुत काम होता है। उससे क्या होता है ना, आपको क्लैरिटी मिलती है चीज़ों की। अच्छा, मुझे ऐसे वर्क करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए,
मुझे इस पर्सन से ऐसे डील करना चाहिए, मुझे ऐसे अपना काम करना चाहिए, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त पे उठिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में एक्चुअली उठने से आपको बहुत आंसर्स मिलते हैं। बोला जाता है 4 बजे का जो टाइम होता है बहुत अच्छा होता है। उस टाइम पे आप उठते हैं, आपको माइंड ना बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। जैसी एनर्जीज आप अपने आप को देंगे वो चीज़ मिलती है। आप अगर भगवान से पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, उसका आंसर भी आपको समझ आता है। रात को आपने पूछ के छोड़ दिया, सुबह आपको सच में आंसर मिलता है कि मुझे इसको कैसे डील करने के। और फ्रेश माइंड होता है, तो ब्लैंक स्लेट होता है ना, तो आपको बहुत ईजिली आंसर मिलता है कि मुझे अब क्या करना है, कैसे करना है। कोई चीज़ जो स्टक होती है ना आपकी, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस टाइम के लिए छोड़ दो। उस टाइम पे आप बेटर डील कर पा रहे होते हो उस चीज़ से। कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, कोई वर्क है जो बहुत डिफ़िकल्ट है डील करने में, तो उस टाइम पे आप बहुत इजीली डील कर पाते हो, क्योंकि आप उस टाइम पे अपने आप से कनेक्टेड होते हो। और वो एनर्जी ऐसी होती है ना, आप सुप्रीम पावर से भी कनेक्टेड होते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि खुद को जानने के लिए ना आपको कनेक्ट तो होना ही पड़ेगा सुप्रीम पावर से। अपने आप को आप तभी जान पाते हो जब आप ऊपर से कनेक्ट होते हो। आप जब समझ जाते हो कि मैं एक सोल हूँ, ठीक है। हम क्या है, हम सब सोल है, राइट। हम सब कोई सोल ही है। हम ये बॉडी जस्ट आज है, कल नहीं है, कल कोई और बॉडी ले लेंगे। वी ऑल आर जस्ट सोल्स। एंड उस जब सुप्रीम सोल से आप कनेक्ट होते हो तो आपको समझ आता है कि मेरे अंदर तो एक्चुअल में प्योरिटी है, मेरे अंदर एक्चुअली में हैप्पीनेस है। मैं बाहर ढूंढ रहा था, हैप्पीनेस तो मेरे अंदर ही है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि लव मेरे अंदर है। मुझे लव क्यों चाहिए, मेरे अंदर है, तो मैं उस चीज़ को दूसरों में बांटती हूँ, ठीक है। मैं दूसरों में बांटूँ, ठीक है। तो जब आप खुद में वो चीज़ देखने लग जाते हो, ये तो मेरे अंदर ही है, ये कोई बाहर नहीं है, तो आप दूसरों को वो चीज़ सेंड करते हो एंड आपको वो चीज़ इन रिटर्न मिलता है सबसे। तो वो चीज़ आप जब करते हैं तो आपको ये समझ आता है ये चीज़ का। खुद को समय देना भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम किसी भी तरीके से खुद को बिजी रखना चाहते हैं। चाहे फ़ोन में लगेंगे, चाहे कुछ भी काम करेंगे, लेकिन खुद के साथ समय नहीं बिताएंगे। हाँ, अपने आप। और ये बहुत अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल सी बात है। खुद को समय दो। जब आप खुद के साथ बैठते हो थोड़ी देर के लिए, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो आपके दिमाग में चलते हैं ना, वो आपको खुद मिलने लगे। हम भगते हैं खुद से, क्योंकि हमारी एक अंदर की जो एक आत्मा है, सबको पता है, ये कोई इससे डिनाई नहीं कर सकता। आप सही काम करो या गलत काम करो, वो आपको बताती है। तो जब आप खुद से बैठते हो ना अकेले, तो वो आपको, अगर मैं सही मामले में, तो आपको आपकी सही औकात दिखाती है कि आप क्या हो। और उससे डरते हैं लोग कि नहीं यार, मुझे नहीं देखना उस चीज, क्योंकि ये मुझे सही गाइड करेगा, और उससे मेरे को डर लगेगा। हाँ, और मैंने कुछ गलत भी किया ना, तो उसको मैं देखूंगा नहीं। आपको पता है आप गलत कर रहे हो, तब भी आप वो चीज़ करोगे, आप उसको ध्यान नहीं देंगे। तो आप वो चीज़ पे जब जाते हो, अपने आप रिफ्लेक्ट करने लगते हो, अपने आप को समझने लगते हो, अपने इंट्यूशन को सुनने लगते हो। जब आपके इंट्यूशन ने अपने सोल को सुनने लगते हो बेसिकली, तो वो आपको समझ आता है कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो, आपको क्या करना चाहिए आगे। आपको आंसर्स मिलते हैं बहुत चीज़ें। वही मुझे लगता है, वो जो सुप्रीम पावर की जो कनेक्शन है, जब आप अकेले बैठते हो, वही आपको गाइड कर रही है कि ये सही है, ये तूने गलत किया, ये तुझे सही करना चाहिए। ये सुप्रीम पावर आपको एक्चुअली अपने आप से कनेक्ट करती है, आपको याद दिलाती है कि आपके अंदर पावर्स है अपने आप को समझने के। तो आप उस चीज़ को समझ पाते हो कि हाँ, ये चीज़ मुझसे गलत हुई है, या ये चीज़ सही है, ऐसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं। और जैसे मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था कि सेल फोन, हमारा स्मार्टफोन कैसे हमें खुद से दूर करता है, लोगों से दूर करता है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आज के टाइम पे लोग इतना सेल फोन पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हम एज अ थेरेपिस्ट हम तो बिल्कुल ही मना करते हैं कि जैसे ऑटिज़म के बच्चे हैं या नॉर्मल पर्सन को भी, कि आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ मत कीजिए, बिकॉज आप ज़्यादा जितना फ़ोन यूज़ करते हैं ना, आपका ब्रेन सेल्स उतना ही स्लो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ट्राई यूजिंग कि आप फ़ोन को कम यूज़ कर रहे हैं एंड आप लोगों के साथ रहिए, अपने साथ रहिए, इंडल्ज करिए अपने आप को। फैमिली टाइम देना अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई क्लब को ज्वाइन करिए, कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करा आपने, जिससे आप लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं। ये नहीं पब वब जाना, ड्रिंक करना, ये वाले क्लब को नहीं। एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा सर्कल को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितने अच्छे लोगों के साथ रहेंगे ना,
उतना आप अच्छा फील करेंगे, उतना आपको और ना बहुत चीज़ों के आपको आंसर्स ही मिलते हैं, बहुत चीज़ें आपको पता भी चलती कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप उस तरीके के लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उनसे भी आप बहुत चेंज अपने अंदर लेके आ सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है आज के टाइम पे, हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं अच्छी जगह पे जाऊं, या तो मैं बुरी जगह पे जाऊं। ठीक है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। एंड लोग ज़्यादातर चूज करते हैं कि वो ड्रिंकिंग की तरफ, अल्कोहल की तरफ चले जाएं, क्योंकि उससे इंस्टेंट रिलीफ मिल रहा है। हाँ, इंस्टेंट रिलीफ मिल रहा है, तो इसलिए वो उसकी तरफ चले जाएंगे। पार्टीज में जाना, हर एक नेगेटिव चीज़ करना। और यही आपके पास चॉइस है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आ सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे बुक्स पढ़िए, आप अच्छे लोगों से मिलिए, आप योगा एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, वो ग्रुप का मेंबर बनिए, नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, आप वो सब चीज़ें करिए, अच्छे ग्रुप्स में ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, आप उनको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको इतने नॉलेज मिलेगा, आपको अपने बारे में, अपने आप को जानने में बहुत हेल्प हुई उससे, लिटरली। एंड आप बहुत हद तक चेंज होते हैं। एंड ये क्या होता है ना, ये आपको ज़रूर इंस्टेंट रिलीफ नहीं देता, पर ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा एक गाइडिंग फैक्टर होता है आपके लाइफ में, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है। और आई थिंक वो हमारा एक बेस क्रिएट करता है, हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। yes, और उसी को देखकर जो हमारे आसपास के सर्कल के लोग होते हैं ना, वो भी आपकी तरफ बनने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जब आप खुद चेंज होते हो और लोग आपसे इन्फ्लुएंस होकर वो चेंज होते हैं। क्योंकि हम जो लोग भी ये बेकार चीज़ें करते हैं, ड्रग्स, ड्रिंकिंग वगैरह एंड ऑल, वो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो दूसरों को देख रहे हैं, वहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनको लगता है इसको लेने से कुछ तो मजा आ रहा है। तो वो जब आप स्पिरिचुअलिटी टाइप के कुछ सर्कल्स को या अच्छे बुक्स पढ़ते हो या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, उसका अलग एक डोपामिन है। हाँ, उसका एक अलग ही, मतलब एक वो एक हैप्पीनेस फैक्टर है ना, उसका अलग ही है। राइट। ठीक है, तो वो आप उसको मत छोड़ो, उसको होल्ड करके रखो। ये अल्कोहल एंड ऑल, ये ना छोटी सी चीज़ है, ये आज है, आपको अच्छा दे रही है, लॉन्ग टर्म में आपको ही हार्म कर रही होगी। ठीक है, सो इट्स नथिंग। लोग स्मोक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये आपको और हार्म कर रही है। जब आप इस जगह से आप एक्चुअल प्रैक्टिकल होकर सोचो ना, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, क्या चीज़ सही है आपके लिए, क्या नहीं। अगर मैं बोल रही हूँ या कोई भी बोल रहा है, वो नहीं समझेगा, उसको लगेगा ये बकवास कर रही है, मुझे तो वही करना है कि मुझे पसंद है, मुझसे रिलीफ मिलता है। ठीक है, बट जब आप अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करके समझोगे, आप समझोगे कि क्या आपको फ़ायदा देगा लॉन्ग टर्म में और क्या नुकसान देगा, तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। एंड लोग पता है स्पिरिचुअलिटी को मानते कि भाई मुझे तो जागरण कीर्तन में जाना पड़ेगा, अरे मुझे नहीं पसंद है ये सब। नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप अपने आप से जुड़े, आप वो किसी भी तरीके से जुड़े, आप एक अपने आप को समझते हैं। ठीक है, आपके अंदर एक पावर आती है अपने आप को समझने की, आप खुश रहने लगते हैं उस एनवायरनमेंट में, उन सर्कल के साथ जब होते हैं, आपको वो एक्चुअली मोटिवेट करते हैं। जब आप लो फील कर रहे हैं, आपको बोलेंगे कि आप ऐसे करो, आप ये चीज़ करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। आप गुड बुक्स पढ़ते हो, स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, आप जब भी लो फील करो, आप अच्छी कोई बुक पढ़ लो, लिटरली में वो बहुत हेल्प, इंसान इतना नहीं करेगा जितनी बुक्स आपकी हेल्प कर रही होती है, उसमें आपको बहुत आंसर्स मिल जाते हैं अपने। तो मैं समझती हूँ कि बुक्स आपकी बहुत हेल्प करती है। आप अच्छे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ब्रह्मा कुमारीज है, निचरन बुद्धिज़्म है, बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कीजिए, आपको पता चलेगा कितना आपके अंदर चेंज आता है। आपने चैंटिंग भी करी थी बुद्धिज़्म की, जिससे बहुत रिलैक्स फील होता है, इट रियली हेल्प्स। आप थोड़ा सा हमारे जो पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप बताओगे इसको एग्जैक्टली कैसे बोल सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली। सो बेसिकली ये एक चैंटिंग है, नम्यो होरेंगे क्यों। ठीक है, ये निचरन बुद्धिज़्म जो है उसकी बेस चैंटिंग है। तो इसमें क्या बताते हैं, बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताया जाता है कि आप जैसा करोगे, एंड इसमें ये बोल जाते हैं कि आप अपने आप को पूज रहे हो, अपने आप को आप वो कर रहे हो, एंड यूनिवर्स से, हायर अथॉरिटी से कनेक्ट हो रहे हो।
तो बेसिकली जब आप चैंट करते हो तो उसमें आपको चैंट करना होता है नम म्यो होरेंगे क्यों। दोबारा से एक बार। हाँ, नम नम म्यो यो म्यो 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 हो हो रेंगे रेंगे क्यों। क्यों। हाँ, नम म्यो हो रेंगे क्यों। सो जब आप ये चैंट करते हो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है। ठीक है, आप अगर मैं साइंटिफिकली देखूं तो आप एक वर्ड पे, एक उस मंत्रा पे फोकस कर रहे हो, बट अगर मैं स्पिरिचुअली मिस्टिकली देखूं, ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ये आपके अंदर के जो भी डिज़ायर्स है, जो आपकी जो विशेस है वो फुलफिल होती है, क्योंकि ये आपको कनेक्ट करता है टू यूनिवर्स। ठीक है, तो आपकी एनर्जी जो होती है ना, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। कितने लोग हैं उन्होंने एक्सपीरियंस करा है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी हेल्थ कंडीशन कितनी इम्प्रूव कर गई है, कितने लोग कैंसर से बाहर आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैंटिंग। और ये सिर्फ चैंटिंग ही नहीं करना होता है, इसमें आप उन लोगों से मिलते हो, आपका होम विजिट होता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर ना उनसे कनेक्ट करते हो, अपने लीडर से कनेक्ट करते हो, आप उनके साथ उनकी जो बुक्स हैं वो पढ़ते हो, दूसरों को मोटिवेट करते हो। उसमें ये बेसिक चीज़ें, एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई गई है कि जब भी आप लो फील करो ना, आप दूसरे मेंबर को विजिट करो और जो लो है उसको आप गाइड करो। तो आप जब दूसरों को मोटिवेट करते हो ना तो आपका एनर्जी लेवल खुद बढ़ जाता है, राइट। आप खुद पॉजिटिव फील करने लगते हो। तो ये आपने क्या किया, आपने एक कॉज क्रिएट किया। जब आप दूसरों की लाइफ चेंज करोगे ना, आपकी खुद की लाइफ चेंज हो जाएगी और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कैसे हुई। तो दिस ऑल इज़ वेरी मिस्टिकल, दिस इज़ वेरी मिस्टिकल। जब आप जुड़ते हो आप तब समझते हो, आप जब करते हो उसको एक्सपीरियंस करते हो, आपके अंदर से वो एनर्जी रेडिएट करती है, वो दिखता है आपके अंदर, वो कनेक्ट कर रही है आपको उस कॉस्मिक लेवल पर, उस एनर्जी से। एग्जैक्टली, जो शायद दिखती नहीं है बट फील होती है। एग्जैक्टली, वो फील होती है, फील आपको, होती है। और exactly. जब वो फीलिंग आपको मिलती है उस, तो शायद वो अलग ही लेवल पे आपका ऑरा क्रिएट होता है, exactly. आपकी पर्सनालिटी अलग लेवल पे डेवलप होती है। और ये बहुत चीज़ हमने देखी है, जो स्पिरिचुअल लोग हैं जो इस टॉपिक्स पे भी बात करते हैं, या जो नाम जप करते हैं, या बेसिकली जिनका बिलीविंग सिस्टम कॉस्मिक लेवल पे एक सुप्रीम पावर से, हमेशा हमने उनको देखा है काम, फेस पे स्माइल, बहुत कामनेस, आंखों में बहुत ठहराव, बोलने में बहुत ठहराव। उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये हमारी दुनिया से थोड़े से अलग है, थोड़ी नहीं, इवन काफ़ी अलग है, बिकॉज ऑफ वो एनर्जी उनको कंट्रोल करती है अपनी आप को सही तरीके से जानने में। और वहीं पे जो भेड़ बकरी की तरह हम लोग जी रहे हैं वो दिख रहा है साफ, वो वही। और पता है उसमें बहुत अच्छी बात ये बोली गई है कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो ना, क्योंकि आपका कर्मा है बेसिकली, राइट, कुछ भी बुरा हो रहा है आप उसमें और अच्छा क्रिएट करने की कोशिश, आप अच्छे कर्मास क्रिएट करो, लोगों की हेल्प करना, चैंटिंग और बढ़ा देना, ठीक है, और गुड बुक्स पढ़ना। इससे क्या कर रहे हो, आप अच्छे कॉजेस क्रिएट कर रहे हो। तो आपके कर्मास जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। आप अपने पास्ट को नहीं चेंज कर सकते, आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो प्रेजेंट में रह के। आप जो आज काम कर रहे हो उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। एग्जैक्टली। तो आप प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, किस तरीके के कर्मा क्रिएट कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है ये आपको यही सिखाती है कि अपने कर्मास पे कैसे वर्क करना है, अपने आप पे कैसे वर्क करना है। जब आप उस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट करते हो, ऑटोमेटिक आपको ना एक अंदर से अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है, आपके थॉट प्रोसेस में बहुत चेंज आती है, आपकी वैल्यू सिस्टम, आपका ह्यूमन रेवोल्यूशन होता है। आपके अंदर ह्यूमन रेवोल्यूशन होगा, आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को। और जब आप खुद होगे ना, सामने वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। अभी जब हम सर्कल की बात कर रहे थे, तो सर्कल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स। आपके किस टाइप के फ्रेंड्स हैं, किस तरीके के आपके दोस्त हैं, किनके साथ आपका उठना बैठना है। एक असली दोस्त कैसा होता है और कैसा होना चाहिए? एक असली दोस्त वो होता है जो आपको हर चीज़ में सही गाइड करे। ये नहीं कि आपके हाँ पे हाँ मिलाए, बट आपको सही गाइड करे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, आपको गाइडेंस दे, आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे। जो आप होता नहीं है कि मतलब बोलते हैं कि जब आपके पास बुरा वक्त आता है ना, वो छोड़ के चले जाते हैं वो दोस्त। पर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके साथ रहते हैं और आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं।
तो आई थिंक ये अच्छे दोस्त की निशानी है कि जब आपको वो बुरे वक्त में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सही राह दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं छोड़ते उस वक्त भी, चाहे आप 10 बार भी वही सेम चीज़ उनके पास बोल रहे हो, चाहे उनको गाली दे दो, हाँ, बट स्टिल दे आर विद यू ना, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उनको आपको होल्ड ऑन करके रखना चाहिए, एंड वो एक बहुत स्पेशल होते हैं आपके लिए। यस। और इस पूरे सिनेरियो में हमने कितने सारे टॉपिक्स को कवर करा, बहुत अलग अलग चीज़ें मैंने कोशिश करी आपसे समझने की, सीखने की, बट एक लोगों के मन में शायद हो सकता है ये सवाल रह गया, और जो मेरे मन में भी आया आपसे पूछने के लिए, इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के समय पे, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, हाँ, अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअल वे में, तो ओब्वियसली बात है कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आप कर्मा क्रिएट करोगे वही आपके साथ जाएगा, और जब आप इस दुनिया को छोड़ोगे तो वही आपके काम आएगा। बट आज के समय पे इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसा। क्यों पैसे की इतनी इम्पोर्टेंस हो गई है कि हम लोग बाकी सब चीज़ें भूल कर लाइफ में और भी इतनी चीज़ें सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ पैसे के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। खुद को किस तरीके से समझाएं कि हर चीज़ में या हर चीज़ पैसा नहीं है, कैसे? देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है, बट आप पैसे को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, किस वे में यूज़ करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप उसके साथ कितना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, ठीक है, तो वही एक घूम फिर के आ जाता है कि आपको एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना बहुत ज़रूरी है कि आप समझे कि कहाँ स्टॉप होना है। कुछ ऐसे बहुत बड़े मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत अच्छा भी कर सकते थे, बट दे नो वेयर टू स्टॉप, उनको पता था कहाँ रुकना है, मुझे अभी आगे नहीं इससे ज़्यादा करना, मुझे जितना करना था मैंने किया है और मैं उतना ही ठीक हूँ, मुझे उस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना, मुझे पता है कि मुझे कितना करना है। सो वो चीज़ आपके अंदर एक होनी चाहिए, और ये आपके अंदर अगर होगा तो आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि पैसा सब कुछ नहीं है। जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं ना, क्योंकि लोग चाहे जितना भी पैसा कमा लें आज के टाइम में, बहुत पैसे का, हाँ, बट स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम इनसाइड, वो स्टिल अकेलापन फील करते हैं, स्टिल उनके अंदर इतने फियर है, इतनी इनसिक्योरिटीज़ है, उसके बारे में वो बात ही नहीं करते। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, यू नो, अपने आप को समझना, अच्छी चीज़ें करना। अच्छा, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जैसे हम जॉब कर रहे हैं मान लीजिए, या बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप किस इंटेंशन से कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज क्या होता है वर्क लाइफ में भी लोग ना बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंड उनके अंदर आते हैं कि जॉब करूँ छोड़ूँ, बिजनेस करूँ छोड़ूँ, क्या करना चाहिए मुझे। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप उस टाइम पे ये डिसीजन मत लीजिए कि मुझे करना है छोड़ना है। आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न, ठीक है। आप कुछ अच्छे कॉज क्रिएट करने के लिए, लाइक मुझे ये इसलिए करना है ताकि मैं लोगों को अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ, लोगों की लाइफ को चेंज कर सकूँ, या आप इस वर्क प्लेस में इसलिए कर रहे हो ताकि मैं इससे कुछ पॉजिटिव क्रिएट कर सकूँ, या वर्क प्लेस में क्रिएट कर सकूँ कुछ अच्छा। तो आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग सोचते हैं कि बेकार चीज़ है, बट जब आप इस इंटेंशन से करते हो ना कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूँ किसी चीज़ में पॉजिटिवली, तो आप ज़्यादा अर्न कर रहे होते हो, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, ज़्यादा बेटर वे में वर्क करते हो, क्योंकि इंटेंशन आपका बहुत प्योर होता है, आपका देने वाला होता है, एज अ गिवर होता है, आपको रिटर्न भी उसका बहुत अच्छा आता है। तो ये बहुत ज़रूरी, चाहे आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, आपका ये मोटिव होना चाहिए कि मैं सोशल लेवल पे कैसे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, यू नो। तो दैट इज, और वो सोशल लेवल आप किसी भी तरीके से, इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, इट्स अबाउट आप मेंटली स्पिरिचुअली किसी को गाइड करके, कुछ भी आप अच्छे से परफॉर्म करके, यू नो, प्रोडक्टिविटी शो करके, उनके अंदर उनके तरफ एक रिलायंस शो करके, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो
आप जब ये चीज़ें करते हो तो आप बेटर परफॉर्म करते हो, बेटर चीज़ें आपके साथ डबल, पैसे भी डबल आने लगते हैं। और वो खुशियाँ तो है ही, खुशियाँ हैं बिकॉज आप happiness- कॉजेज, अच्छे कॉज क्रिएट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट भी उसका अच्छा मिलता है। हैप्पीनेस से एक बहुत चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को शायद रिलेट कर पाए, और सुनकर बुरा लगेगा, फॉर श्योर बुरा लगने वाला है जो लोग इस बात को लेंगे कि हम खुशी ढूंढने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डे को या बहुत इम्पोर्टेंट डेट को फाइनलाइज करते हैं। जैसे जस्ट संडे वीकेंड आएगा तो हम यहाँ घूमने जाएंगे या खुश होंगे, उस संडे की खुशी के लिए हम लोग काम करते हैं, बट हम जो डे टू डे की जो हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं उसको भूल जाते हैं। हैं। और सही मायने में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो नंबर ऑफ खुशियाँ हैं ज़्यादा जो छोड़ी गई वो डेली बेसिस की चीज़ें उसको हम इग्नोर करते हैं, और जो बहुत टेम्परेरी है उस समय के लिए सिर्फ उसको याद करते हैं क्योंकि वो फुल डे है, उसको ध्यान दे रहे हैं कि हम किसी ने कहा है बहुत अच्छी बात ना कि खुशी के लिए कोई डे या डेट नहीं होती। आप जो काम कर रहे हो उसमें खुश हो, खुशी है। एग्जैक्टली। अब जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको उसमें मन है ना, आपका मिशन आपको पता है, आपको ये करना पसंद है, आप क्यों कर रहे हो, आपको इंटेंशन आपका क्लियर है, आपको पता है, तो आपको उसमें इतना हैप्पीनेस मिलेगा, आपको डबल भी काम दे दिया जाएगा ना, आप खुश होगे। पर आपको वो चीज़ दी जा रही है जो आपको पसंद ही नहीं है या आपके कुछ अगेंस्ट है, आप चाह कर भी आपका मन नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रोल्स को, अपने वर्क को डिफाइन करो कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, एंड उससे आपको बहुत आइडिया मिलता है कि हाँ दिस इज़ माई हैप्पीनेस, एंड मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस जगह पे इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, यू नो, और अच्छे बेटर वे में कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी शो पे हमारे गेस्ट ने बताया था कि आप पूरे डे में जो भी आप कुछ करते हो और जो आपने अच्छा काम किया, क्योंकि पूरे दिन में आपसे कुछ गलतियां भी होती हैं, फॉर श्योर होती हैं, और बहुत अच्छे काम भी आप करते हो। इंटेंशन आप अच्छे काम की रखो। सोने से पहले खुद को शाबाशी जरूर दो, खुद को बताओ कि यू डिड वेरी वेल। इससे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और नेक्स्ट डे के लिए आपको एक बोलते हैं ना एनर्जी मिलती है कि हाँ यार मैं भी नेक्स्ट डे फिर से करूंगा। दूसरे की शाबाशी का वेट मत करो, खुद को ब्लेस भी करो, शाबाशी दो। अपने ऊपर आप डिपेंड हो, अपने आप पे डिपेंड हो, अपनी हायर पावर पे डिपेंड हो, उनसे वैलिडेशन लो, ना कि दूसरे लोगों से। दूसरे लोग आपको वैलिडेट करे ना करे, आपको उससे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए कि मुझे पता है मैंने अच्छे से काम किया, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और मैंने अच्छे से किया ये चीज़, सो दैट्स गुड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो ऐसे करके आपको अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, अपने को सेल्फ लव देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नाउ क्योंकि हम लोग पॉडकास्ट कंप्लीट करने की जर्नी पे पहुंच गए हैं, बिफोर कंप्लीट आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स से जो शायद उनकी लाइफ में कुछ हेल्प कर पाए? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उनसे भागिए मत, आप उसको फेस कीजिए, ठीक है। आप जब फेस उसको कर लेंगे ना तो आपको फिर सारे अंदर से आपके डर निकल जाएंगे। अब उसके लिए आपको कोई मेंटोर चाहिए, थेरेपिस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप जाइए उनके पास, डजेंट मैटर, ठीक है, बट आप उसको फेस कीजिए, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कीजिए, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। एंड जब बहुत ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, मैं उन सब से कहना चाहूँगी प्लीज़ अपने लिए खड़ा होना सीखिए। कोई आपके लिए आके खड़ा नहीं होगा, आपको खुद के लिए खड़ा होना है, ठीक है। एंड जब आपको ये एक अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फेथ होता है ना कि मैं खड़ी हो सकती हूँ, मेरे अंदर पावर है, मुझे किसी और से नहीं चाहिए, आपको कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो एक अच्छे इंटेंशन के साथ कि आपके साथ कोई गलत ना करे, किसी से दबिए मत, ठीक है, तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी स्ट्रेस है, उसको फेस कीजिए। अगर आपको फील होता है जाइए साइकोलॉजिस्ट के पास, जाइए एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास, एंड आप कुछ टाइम बाद खुद ही अपने अंदर चेंज देखेंगे। सो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सबसे ज़रूरी है आप उस ईश्वर के साथ ज़रूर कनेक्ट होइए। यस, वो सब कुछ हेल्प करेगा, वो सारा हेल्प करेगा। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उससे कनेक्शन तोड़ते हो तब आपकी लाइफ
सारी उथल पुथल हो जाए, सारी लाइफ तक, क्योंकि आप कितना ही, आपने बताया था ना कि अरबों खरबों कमाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो कनेक्शन टूट गया। कोई राह दिखाने वाला ही नहीं, कोई मेंटली पीस बताने वाला कोई नहीं, कोई अच्छी गाइडेंस देने वाला नहीं है, कोई अच्छा सर्कल नहीं है, तो पैसा भी धरा धरा है। कुछ कम कमा के भी आप बहुत खुश रह पाते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, पैसा तो है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस। वो नहीं है तो वो पैसा भी बर्बाद है। आप कितने लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सबसे आपको खुशी कहाँ से आती है, आप कितने लाइफ में आप हैप्पीनेस लेके आ रहे हो, कितनी आप चेंजेस लेके आ रहे हो। जब आप सोचते भी नहीं हो, अच्छा आपने किसी भूखे को खाना भी खिला दिया ना, आपको अंदर से हैप्पीनेस होगी, आपको कोई बोलेगा नहीं बट आप खुद खुश फील करोगे, यार ठीक है मुझे अच्छा लगा उसको हैप्पी देख के, वो खुश हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक हमें ये अपने अंदर रखना चाहिए कि हमें अच्छे कर्मास क्रिएट करने चाहिए, अच्छे इंटेंशंस क्रिएट करने चाहिए, और जब हम ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चेंज आता है। राइट, एंड थैंक्स अ लॉट। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। इस कन्वर्सेशन को मेरे से जब मैं इस कन्वर्सेशन को क्रिएट कर रहा था, बात कर रहा था, तो मुझे खुद पर्सनल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, एंड होपफुली जो हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको भी उतना ही मज़ा आएगा इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने और देखने में। और काफ़ी सारी चीज़ें लर्निंग पीरियड है, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम दी होस्ट ऑफ दिस शो, तो इट्स माई ड्यूटी कि मैं लोगों के जो मन के सवाल हैं वो अपनी गेस्ट से पूछूं, प्लस मेरे खुद के पर्सनल क्वेश्चंस भी होते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि मैं इस बारे में और कितना जान सकता हूं। तो ये मेरी एक ड्यूटी रहती है गेस्ट से कुछ अटपटे सवाल भी पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस शो, सो दैट मैं एटलीस्ट कुछ लोग की भी लाइफ इम्प्रूव कर सकूं या बेटर बना सकूं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी आपके थ्रू, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। हम ये प्लेटफॉर्म इसलिए कि हम लोगों के लिए कुछ मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट कर पाए। जो आज के समय पे लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रील्स में बहुत अलग अलग टाइप के कंटेंट्स हैं वो देख रहे हैं। हमें कुछ लोग देखें, लाखों लोग देखें, हजारों देखें, करोड़ों देखें, डजंट मैटर, लेकिन जो देखें उनके लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट पड़े। और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आपने इस पूरे पॉडकास्ट से सीखी। और जब भी हम नेक्स्ट टाइम सिमरन जी के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, उसमें आप इनसे किस टॉपिक को लेकर ज़्यादा डिटेल्स में बात करना चाहते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।